अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आपको नज़र आ रही होंगी ये एकदम फ्रेश हरी मिर्चें और लेमन। हस्बैंड जो है मेरे काफ़ी सारे ले आए थे हरी मिर्चें और लीमू वेजिटेबल ग्रॉसरी जब ये करने गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसका अचार डाल लिया जाए। तो कहते हैं ना कुछ ज़्यादा चीज़ आ जाए, तो मैंने क्या अचार डालना था, तो मैंने इसका अचार ही डालना था। तो गजरेला जो है आज मुझे बनाना है घर के लिए, अम्मी को देना था और देवर के लिए भी मैंने भिजवाना था। तो ज़ाहिर से सर्दियों में तो यही सौगात होती है। तो जो ऑर्डर का था वो तो मैं रेडी करके रख चुकी थी। तो अब जो है मुझे घर के लिए बनाना था, तो ये काफ़ी सारी गाजरें जो मैंने क्रश करके रख ली थी। तकरीबन 3 केजी के राउंड अबाउट गाजरें थी मेरे पास। तो सेम उसी प्रोसीजर से बनाऊंगी जिस तरह मैं आपको पहले जो है वीडियो में बता चुकी हूँ ऑर्डर के लिए जो मैं रेडी करती हूँ। बस मुझे ये मेजर करना था कि जैसे मैं 1 किलो का जो मैंने हिसाब रखा हुआ है तो 3 किलो थी मेरे पास गाजरें, तो सेम उसी तरह 3 कप चीनी, 3 कप इसके अंदर मिल्क पाउडर वगैरह जो है डाल के इसको जो हम रेडी कर लेंगे। फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे जी। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने अचार की तरफ। आज मैं डालना चाह रही हूँ अचार। मेरी अम्मी जिस तरह डाला करती थी, जब हम अचार डालते थे घर में तो मसाला वगैरह जो बच जाया करता था, ऑयल वगैरह, तो उसी में जो है ना अम्मी हरी मिर्चें और लेमन का जो अचार बना लिया करती थी। तो सेम उसी तरह मेरा आज दिल किया बनाने का। तो एकदम फ्रेश देख के हरी मिर्चें और लेमू मेरा दिल किया चले जी आज अचार बना लिया जाए। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से जो है वॉश कर लेंगे। तो जो टूटी हुई होंगी, सुराख वाली होंगी हरी मिर्ची, वो हम निकाल के सेपरेट कर लेंगे ताकि इसके अंदर पानी ना चला जाए। तो अच्छे से जो है मैंने कर लिया है इसको वॉश, और अब अच्छे से इसको ड्राई करना है बिल्कुल। पानी जो है बिल्कुल भी ना रहे, वरना अचार जो आपका ख़राब हो जाता है। इसको हम धूप हल्की फुल्की निकली हुई है तो बड़ी टोकरी में डाल दिया मैंने इसको ड्राई करने के लिए। तो ये जी बचा हुआ मेरा मसाला और ऑयल है। अचार जो हम सारा खा चुके हैं। तो जी मुझे लग गया है ऑर्डर में है जी 3 रोटियां और गाजर का हलवा। गाजर का हलवा रेडी है मेरा, उसको जस्ट गर्म करना है। 3 रोटियां किसके साथ खाएगी? खैर हमारे तो कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है ये हमारी। तो हमें तो जो ऑर्डर आता है हमें तो वो बना के देना पड़ता है जी। पहले जो है मैं इसकी 3 रोटियां बना दूंगी। गजरेला जो मैंने उतार के चूल्हे से साइड पे रख दिया है, क्योंकि ऑर्डर के लिए हमें जो टाइम बहुत कम मिलता है 8 से 10 मिनट, तो उस 10 मिनट में मैंने रेडी करना होता है। हलवा दूसरे चूल्हे पे कर लूँगी गरम, और इस चूल्हे पे बना लूँगी मैं 3 रोटियाँ। ये हमारा जो है रेगुलर कस्टमर है, अक्सर इसके जो है ऑर्डर आते हैं। तो हो सकता है घर में आज कुछ बना रखा हो तो जस्ट रोटियों का दिल कर रहा हो इसका। ये बाज़ वक़्त गैस नहीं होती है, तो मैं तो फिर सिलेंडर रखा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात अगर गैस ना हो तो सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो हम अपने कस्टमर को जो है निराश नहीं करते हैं जी। तो उसके जो है मैंने 3 रोटियां जो है बनाने के लिए पेड़े बना लिए हैं, और मैं ले आती हूँ जी गजरेला गर्म करने के लिए। तो गजरेला दूसरे चूल्हे पे गर्म होता रहेगा जब तक मेरी रोटियां भी रेडी हो जाएंगी जी। 3 रोटियां मेरी बन चुकी हैं, और गजरेला जो है मैंने चूल्हा भी जलाया नहीं है क्योंकि वो फिर जल जाता है, उसको पूरा टाइम देना पड़ता है, स्लो फ्लेम पे बनाना होता है इसको, क्योंकि फ्रिज में रखने आधे घंटे में ही फ्रिज में फ्रीज़ हो जाती हैं चीज़ें आजकल तो। हालांकि मैंने सुबह ही बना के रखा है। तो जी इसको जो है हम लपेट के रख देंगे हॉट पॉट में, ताकि रोटियां जो इसकी ठंडी ना हो जाएं हमारे कस्टमर की। तो गजरेला जो अपना वापस मैंने चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए, और जो कस्टमर का था वो गर्म हो रहा है जी। स्लो फ्लेम पे उसको हम कर लेंगे गर्म। डिस्पोजेबल कटोरी है हमारे पास जिसके अंदर हम डाल के देंगे इसको गजरेला, और जी साथ हम बादाम भी इसके ऊपर थोड़े से पोर कर देंगे, और जो अपने कस्टमर को लगाएंगे मक्खन थोड़ा सा, ताकि वो हमारा इसी तरह कस्टमर रेगुलर बना रहे। सॉरी, कस्टमर को नहीं, गजरेले को जो है मक्खन लगाएंगे, क्योंकि हमने मेंशन किया हुआ अपने ऑर्डर में कि हम इसके ऊपर कोई भी नट्स आपके पास हैं वो पोर करके, और मक्खन जो है इसके ऊपर हम पोर करके देंगे। तो तकरीबन 100 ग्राम होता है एक कटोरी में जो है हम जो ऑर्डर में देते हैं। तो मैं साथ साथ मेजर कर लूँगी कि जो मैंने गरम किया है तो कितना है। अब तो खैर अंदाज़ा हो गया है मुझे, तो आराम से मैं उतना ही गर्म करती हूँ, मुझे पता है 100 ग्राम के राउंड अबाउट होगा ये। तो मक्खन जो है लगा देंगे थोड़ा सा, और बादाम जो है वो उसके ऊपर क्रश करके डाल देंगे। प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, इससे हमारा कस्टमर जो वो खुश होता है। और जब आपको चीज़ दिखने में अच्छी लग रही होती है तो
खाना तो बाद में होता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आपको चीज़ दिखने में जो अच्छी लग रही होती है तो खाने में भी उतनी ही टेस्टी हो तो क्या ही बात है। तो जी गजेला भी हमारा रेडी हो गया है और ऑर्डर जो है हमारा रेडी है। तो जी बच्चे जो है मेरे आ चुके हैं स्कूल से, क्योंकि फ्राइडे था, जल्दी आ गए हैं बच्चे। तो ऑर्डर मेरा जा रहा है, साथ हम देंगे स्पून डिस्पोजेबल। और जी अब आ जाते हैं अपने गजरेले की तरफ। जी मेरा बेटा कह रहा था मम्मा गजरेला जो ऑर्डर के लिए रखा हुआ है वो हम गर्म करके खा लें, क्योंकि आप तो बना ही रही हो, अभी आप ऑर्डर के लिए रख देना। तो मैंने कहा चले जी ठीक है, आप वो खा लो वो वाला, जब तक मेरा ये रेडी हो जाएगा। और बच्चों को पता नहीं कैसे पता होता है कि आज खाना रेडी नहीं है, तो आज लाजमी टाइम से पहले मांग लेना उन्होंने। तो मैंने कहा चलो जी इतना आप गजरेला खाओ, खाना भी साथ साथ जो है मेरा रेडी हो जाएगा। सालन बन चुका है, सिर्फ रोटियां बनानी है मैंने। तो इसमें मैंने सेम उसी तरह गजरेला जो है बनाया है, बस ये कि चीज़ें ज़्यादा हो गई उसी लिहाज से, जिस तरह गाजरें ज़्यादा थी तो चीनी भी, घी भी और पाउडर, मिल्क पाउडर जो इसके अंदर मैं डालूँगी, तो उसी लिहाज से वो हम डालेंगे। जो हमारे पास गाजरें हैं, मिल्क पाउडर डाल दिया है मैंने 3 कप। स्लो फ्लेम पे हम इसको जो है पका लेंगे। तो गजरेला मुझे ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है। और जी अब बच्चों को जो है मैं दे दूँगी खाना, और उसके बाद दोबारा आ जाते हैं हम अपने अचार की तरफ। जी ये ड्राई हो चुकी हैं हरी मिर्चें, और मैं मैयर करके ले लूँगी तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के करीब जो है मैंने ले लिया हरी मिर्चें। मैं इस पर मैयर कर लूँगी। ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट मेरा बड़ा ज़बरदस्त है किचन का, जो है कोई भी चीज़ मुझे मैयर करनी हो तो बड़ा झटपट से जो है इसके ऊपर मैयर हो जाती है। तो 250 ग्राम जो है मैं 250 ग्राम 1 पाव होता है, तो मिर्चें ले लूँगी मैं, और 200 ग्राम के करीब लीमू ले लूँगी। बाकी घर के लिए रखी रही हरी मिर्चें, काम आती रहती हैं चटनी वगैरह में, सालन वगैरह में। तो 250 ग्राम ये हो गई हैं। और अब ले लेंगे लीमू, तकरीबन 200 ग्राम जो है मैंने लीमू ले लिए हैं जी। तो अब इसको हम कर लेंगे कट। ये देखिए जी एग्जैक्ट 200 ग्राम। अच्छा जी अब इसको जो है हम दरमियान में से जो हरी मिर्चों को कट कर लेंगे, ताकि जब हम इसके अंदर मसाला जो डालें तो वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो भर जाए हरी मिर्चों के। ये दरमियान में से इस तरह से जो हम लगा लेंगे कट। ये देखिए जी जो हम मसाला डालेंगे तो वो ही हरी मिर्चों के अंदर जो है अच्छे से भर जाए। तो इसी तरह हम सारी मिर्चों को जो है कट लगा लेंगे। और लीमू जो है उसको भी हम, आप चाहें तो 4 पीस भी कर सकते हैं, मैं इसी तरह बस 2 पीस करके डालती हूँ, क्योंकि लीमू मेरे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, नॉर्मल साइज़ के थे लीमू तो। अच्छा जी 2 टेबलस्पून ले लिए हैं मैंने नमक, और 1 टीस्पून ले लूँगी 1 टेबलस्पून ले लूँगी इसके अंदर मैं हल्दी। तो ये हम डाल के रख देंगे अपने अचार के लिए, हरी मिर्चों में और लीमू में। ये दोनों मसाले जो है हम डाल के इसको ओवरनाइट के लिए, ये 5 से 7 घंटे के लिए आप इसको लाजमी रखें, ताकि लीमू और हरी मिर्चों का जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा इससे, और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जी। ये सारा जो है हम इसके ऊपर पोर कर देंगे, अच्छी तरह छिड़क देंगे। इस तरह से हम इसको कर लेंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह लग जाए हर तरफ, सारी मिर्चों पे और लीमू पे। जी मसाला जो है वो अच्छी तरह लग चुका है। अब जो है इसके ऊपर क्लीन लगा दूंगी मैं, ढक देंगे इसको हम, और ओवरनाइट के लिए या 5-7 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी इस तरह से एयर टाइट करके। और याद रखना हमने जब बनाना अचार जब बनाना होता है तो कोई भी चीज़ हमारी गीली ना हो, मतलब पानी वानी ना लगा हुआ हो। ये तो इसका अपना पानी छूटेगा ना वो है, तो अलग से जिस तरह कोई बर्तन गीला होता है या चम्मच गीला होता है, कोई डब्बा वगैरह गीला होता है, तो वो ना हो। तो ये देखिए जो ओवरनाइट के बाद हमने जो अगले दिन निकाली अपनी मिर्चें, तो ये देखिए मिर्चों जो ने और लेमन ने छोड़ दिया है पानी। ये देखिए ये पानी हम इसको वेस्ट कर देंगे, ये पानी हमारे यूज़ में नहीं आएगा, इस पानी को हम फेंक देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक भी कर दीजिए, इतनी मज़ेदार से आपको रेसिपी बता रही हूँ, लाइक तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी इसी तरह मज़ेदार सी वीडियोस जो है मैं आपके लिए लाती रहूँगी जी। ये पानी जो हम कर देंगे वेस्ट,
और जी ये मसाला है मेरे पास, मेथी दाना है, कलौंजी है और सौंफ है। मसाले मैं कम ही डालूँगी क्योंकि ऑयल में पहले से मेरे पास मसाले भी हैं, तो इसलिए मसाले मैं कम ही इसमें यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून डाल दी है मैंने लाल मिर्च कम ही डालूँगी क्योंकि मेरी हरी मिर्च जो है बहुत तीखी हैं। तो लाल मिर्च भी डाल दी है मैंने इसके अंदर ताकि फ्लेवर आ जाए उसका भी। चले जी, मसाले जो अच्छी तरह हो गए हैं मिक्स। अब जो इस तरह का कोई भी आपके पास बाउल हो, डब्बा हो, ये मेरा घी का ख़त्म हुआ था तो इसी के अंदर जो है मैंने रीयूज़ कर लिया है इसको। इसके अंदर डाल दूँगी मैं। पहले बड़े डब्बे में मैंने अचार डाला हुआ था तो वो अब थोड़ा है तो इसलिए इसमें भी आ जाएगा। तो ये देखिए जी, हमारा अचार जो बनने वाला है तकरीबन 1 हफ़्ते में बन के रेडी हो जाता है। और 1 हफ़्ते के दौरान आप इसके अंदर जो है चमचा ज़रूर चलाते रहना रोज़ाना। और याद रहे चमचा जो हमने यूज़ करना है प्लास्टिक का हो या फिर वुडन हो, लकड़ी का हो। अगर सिल्वर या स्टील का हम चमची या चमचा यूज़ करेंगे उससे अचार जो हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। अम्मी कहा करती थी इस वजह से। तो हो सकता है कोई टिप हो तभी हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हों। अम्मी कहती हैं कि चमचा जो है वो लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए अगर हमने अचार देर पर चलाना है तो। अचार ये हमारा वैसे महीनों चलेगा तो नहीं, हफ्ता 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अचार बहुत शौक से खाते हैं, मैं भी मेरे हस्बैंड भी। तो ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा अचार रेडी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।